तो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सी शार्प और डॉट नेट में क्या अंतर होता है और डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है। मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि डॉट नेट एक फ्रेमवर्क है, डॉट नेट क्यों यूज़ करते हैं। उनको बस ऐसा लगता है कि डॉट नेट मतलब सी शार्प और सी शार्प मतलब डॉट नेट। तो अगर मैंने किसी को बोला कि मैं डॉट नेट पर काम करता हूँ तो उनके लगता है कि ये सी शार्प यूज़ करता है और कुछ नहीं करता। तो ये बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि सी शार्प और डॉट नेट एक ही चीज़ है। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं और डॉट नेट एक्चुअल में है क्या, ये भी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सी शार्प क्या है। सी शार्प क्या है? सी शार्प एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। सी शार्प एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और डॉट नेट एक फ्रेमवर्क है। अब क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और क्या होता है फ्रेमवर्क, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? तो इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक रोबोट है और उस रोबोट को आपको बताना है कि भाई तू मेरे को डांस करके दिखा। उसको तो समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, कोई भी लैंग्वेज उसको नहीं आती। उसको सिर्फ आती है मशीन लैंग्वेज, जो कि आपको नहीं आती। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक ऐसी लैंग्वेज बनाई जो इंग्लिश जैसी ही हो, लेकिन उसको इजीली ट्रांसलेट किया जा सकता है मशीन कोड में, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने बहुत सारी लैंग्वेजेस बनाई, उसमें से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी शार्प। तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद डॉट नेट। डॉट नेट एक फ्रेमवर्क है। मतलब इमेजिन कीजिए कि आपको एक घर बनाना है। मतलब एक बहुत बड़ा सा पेड़ है और आपको उस पेड़ के ऊपर एक घर बनाना है, ठीक है। ऐसे ट्री हाउस बनाना है। तो एज्यूम कीजिए कि आप उसको अगर स्क्रैच से बनाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से लानी पड़ेंगी, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक टूल किट है, ठीक है। एक टूल किट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करके आप घर बना सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही इजीली आपका घर बन जाएगा क्योंकि आपके पास ये टूल किट अवेलेबल है जो कि बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कीजिए कि वॉल्स, फ्लोर, ये सब आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो कितना इजीली घर बन जाएगा आपका, 1-2 दिन में ही घर बन जाएगा अगर वॉल फ्लोर सब अवेलेबल है आपके पास। तो इतना इजी होता है अगर कोई टूल किट आपके सामने है तो। वैसे ही डॉट नेट फ्रेमवर्क है। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क भी इसी टूल किट की तरह है जो बहुत सारे आपको लाइब्रेरीज, कंपोनेंट्स या फिर बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से आप इजीली कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है, अगर आपको वेब एप्लीकेशंस बनाने हैं, IoT एप्लीकेशंस, AI एप्लीकेशंस, जो भी आपको बनाना है तो डॉट नेट वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। और तो और डॉट नेट बहुत सारी लैंग्वेजेस भी सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल डॉट नेट सी शार्प को सपोर्ट करता है, एफ शार्प को सपोर्ट करता है, उसके बाद VB डॉट नेट को भी सपोर्ट करता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सी शार्प आनी चाहिए डॉट नेट यूज़ करने के लिए, आप एफ शार्प या फिर VB डॉट नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है सी शार्प और डॉट नेट में। सी शार्प और डॉट नेट टोटली डिफरेंट है। सी शार्प इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डॉट नेट इज़ अ फ्रेमवर्क, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डॉट नेट में आप बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हो, लेकिन डॉट नेट को समझ में कैसे आएगा कि कौन सी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, उसको कैसे मशीन कोड में कन्वर्ट करना है। तो क्या हर एक लैंग्वेज का अलग अलग डॉट नेट फ्रेमवर्क होता है? ऐसा है क्या? नहीं। क्या होता है देखो, फॉर एग्जाम्पल हम सी शार्प का ही लेते हैं। तो डॉट नेट में फॉर एग्जाम्पल VB डॉट नेट सपोर्ट है, सी शार्प का सपोर्ट है, एफ शार्प का सपोर्ट है। तो क्या होता है डॉट नेट फ्रेमवर्क में इनके छोटे छोटे कंपाइलर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल VB डॉट नेट का एक हो गया, सी शार्प का हो गया, लैंग्वेज का हो गया। तो इनका अल्टीमेट गोल क्या होता है? डॉट नेट का एक कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज है। मतलब ये सारी लैंग्वेजेस जब कंपाइल होंगी तो वो एक ही लैंग्वेज में कंपाइल हो जाएंगी, वो है कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज। मतलब ये कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज को जब आप देखोगे तब आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये VB डॉट नेट की है, सी शार्प की है या एफ शार्प की है, ठीक है। ये कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज होती है। उसके बाद क्या होता है कि डॉट नेट का जो CLR होता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, मतलब आपका जो सी शार्प का एप्लीकेशन है, आपका जो डॉट नेट एप्लीकेशन है, उसको रन करने के लिए जो भी रन टाइम लगता है वो CLR प्रोवाइड करता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। इसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने VB डॉट नेट में कोड लिखा है, सी शार्प में कोड लिखा है या एफ शार्प में कोड लिखा है, वो तीनों यहाँ पे सपोर्टेड होते हैं। तो फिर JIT का इस्तेमाल करता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करता है
ये जो आपका कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज का कोड है उसको बाइट कोड में यानी कि मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आपको कंपाइलर क्या होता है या फिर ये JIT क्या होता है ये सब नहीं पता है तो इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे दे दूंगा। उसमें मैंने कंपाइलर क्या होता है, अहेड ऑफ द टाइम एंड जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या होता है, ये सब एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया है जो कि किसी को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसको आप देख सकते हो ताकि अगर आपको डाउट है कंपाइलर में या फिर जस्ट इन टाइम कंपाइलर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। बाकी इस तरीके से .NET लैंग्वेजेस वर्क करती है .NET फ्रेमवर्क के अंदर। तो अब .NET यूज कहाँ पे किया जाता है, मतलब क्या .NET सिर्फ विंडोज़ के लिए है या फिर क्या मैं इसको लिनक्स पे यूज़ कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम ये स्लाइड देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो .NET जब तक .NET 5 लॉन्च नहीं हुआ था, ठीक है, तब तक वो सिर्फ विंडोज़ के लिए सपोर्टेड था। ठीक है, ओनली एंड ओनली इट वाज सपोर्टेड फॉर विंडोज़। लेकिन जैसे .NET 6 आया या फिर .NET 5 आया, ठीक है, .NET 5 जिसको .NET कोर भी कहने लगे लोग, जब से .NET कोर आया है वो विंडोज़, लिनक्स, मैक OS तीनों पे सपोर्ट करता है। उसको उन्होंने क्रॉस प्लेटफॉर्म बना दिया है। पहले क्या होता था कि .NET फ्रेमवर्क मतलब लोगों को लगता था सिर्फ विंडोज़ एप्लीकेशंस बना सकते हैं तो इतना यूज़ नहीं है उसका, लेकिन अभी वो क्रॉस प्लेटफॉर्म हो गया है। आप विंडोज़, लिनक्स, मैक OS किसी पे भी .NET एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हो। कौन से टूल्स यूज़ करके, एक तो आप डायरेक्टली कमांड लाइन से यूज़ कर सकते हो CLI से, उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड है, और विजुअल स्टूडियो एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है जिसका यूज़ करके आप .NET फ्रेमवर्क में एप्लीकेशन बना सकते हैं। .NET फ्रेमवर्क एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है आपको, NuGet पैकेज मैनेजर। इसमें बहुत सारे पैकेजेस है जिनका यूज़ करके आप आपके एप्लीकेशंस को बहुत ही ईजीली और आसानी से बना सकते हो। जैसे कि एंटिटी फ्रेमवर्क है जो आपका जो डेटाबेस कनेक्टिविटी वगैरह होती है उसमें बहुत ही हेल्प करता है आपको। उसके बाद यहाँ पे गिटहब है, कंपोनेंट टूल्स, लाइब्रेरी वेंडर्स है, ये बहुत सारी चीज़ों का इकोसिस्टम ऑलरेडी .NET में बन के रखा है। तो .NET फ्रेमवर्क अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ईजिली आप कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हो। लेकिन कौन सा एप्लीकेशन, क्या सिर्फ विंडोज एप्लीकेशन? नो, .NET फ्रेमवर्क का यूज़ करके आप वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हो, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हो, अजूर के क्लाउड एप्लीकेशंस बना सकते हो, आप AI एप्लीकेशंस भी बना सकते हो, आप गेमिंग एप्लीकेशंस बना सकते हो, आप IoT एप्लीकेशंस भी बना सकते हो। मतलब अगर आपको .NET और .NET सपोर्टेड कोई भी लैंग्वेज जैसे कि C# आ जाती है तो आप ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हो। जस्ट इनके जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तब आपको एक अलग अलग प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, जैसे कि ASP.NET ये वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए है, ASP.NET वेब एप्लीकेशन, ठीक है। आप ब्लेजर यूज़ करो या फिर एंगुलर रिएक्ट यूज़ करके भी आप वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो। उसके बाद .NET MAVI आता है, ठीक है, WPF, WinForms, ये सब यूज़ करके आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हो। जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, फोटोशॉप, विजुअल स्टूडियो, ये सब आप बना सकते हो इनका यूज़ करके। उसके बाद अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशंस बनानी है तो .NET MAVI का आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आप एंड्रॉयड, iOS दोनों एप्लीकेशंस बना सकते हो .NET MAVI का या फिर Xamarin का यूज़ करके। उसके बाद अजूर, डॉकर, इसका यूज़ करके आप क्लाउड एप्लीकेशंस बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद ML.NET फॉर अपाचे स्पार्क, ये सब यूज़ करके आप AI एप्लीकेशंस भी बना सकते हो। अगर आपने यूनिटी सीख लिया, C# तो आपको पहले से आती है, .NET भी आपको पता है, आपको जस्ट यूनिटी यूज़ करना आ गया तो आप गेम्स भी बना सकते हो। .NET फॉर IoT लिब्स, .NET नैनो फ्रेमवर्क, ये सब यूज़ करके आप IoT एप्लीकेशंस भी बना सकते हो। तो .NET फ्रेमवर्क यूज़ करने के ये सारे फ़ायदे हैं कि आप ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो ओनली बाय यूजिंग .NET and any language that you are comfortable with. I am comfortable with C#, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है .NET फ्रेमवर्क के साथ। तो ये था C# और .NET का डिफरेंस, ये था क्या होता है .NET, क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि हम सब लोग वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं आपके डाउट को, और होपफुली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आपको समझा भी सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ और बनाता रहूँगा। और अगर आप लाइक करोगे तो ये वीडियोज़ की रीच भी बढ़ेगी, बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा, मुझे भी सजेशंस मिलेंगे कि कहाँ पे गलतियाँ की हुई है, कहाँ पे क्या सुधार करना है। तो याद से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए कीप वॉयजिंग।